गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ये प्रश्न सीटेट, टेट, सुपर टेट में भी बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे यहाँ ग्रह किसे कहते हैं या प्लैनेट किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ आकाशीय पिंड या आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। वे अपने तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, साथ ही अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार ग्रह किसे कहा जाता है? वे आकाशीय पिंड ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनका द्रव्यमान इतना है कि वे बाहरी ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकार के हैं तथा वे अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करती हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा था, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रहों के नाम है बुध। पहला बुध है, जिसे हम मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा शुक्र, जिसे वीनस कहते हैं। पृथ्वी, अर्थ इसको कहते हैं। मंगल को मार्स कहते हैं। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। शनि को सैटर्न कहते हैं और अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। ये हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं, इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। घनत्व के आधार पर ग्रहों का क्रम, अवरोही क्रम जो है, इसमें पहले अर्थ आएगा, कह सकते हैं चाहे ट्रिक लगा से EM, VM, एनजूस। ई से अर्थ, M से मरकरी, V से वीनस, M से मार्स, N से नेपच्यून, J से जुपिटर, U से यूरेनस, S से सैटर्न। सर्वाधिक जो घनत्व है वह पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व सैटर्न का है। सैटर्न मतलब शनि का है। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी, एक खगोलीय इकाई जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को कहा जाता है, जो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रहों आकार में ग्रहों का अवरोही क्रम। आकार में मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो हम सबसे बड़े बृहस्पति हैं, उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध। अब उसके बाद सबसे पहले हम बुध ग्रह का अध्ययन करेंगे, जिसे हम मरकरी कहते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को हम हल करेंगे। बुध ग्रह यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, मतलब सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। दूसरा, सूर्य से बुध की दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर है और इसका घनत्व 5.5 है। बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। दिन का तापमान प्लस 390 अंश सेल्सियस, रात का तापमान 170 अंश सेल्सियस पहुँच जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिन में पूरा कर लेता है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह की कक्षा में
7 अंश का झुकाव है। शुक्र के अलावा बुध को भी प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है। उसके बाद दूसरा ग्रह आता शुक्र। बुध हो गया और शुक्र आता जिसे हम वीनस कहते हैं। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। शुक्र का पृथ्वी से दूरी लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। शुक्र का औसत व्यास 12,102 किलोमीटर है। औसत घनत्व 5.2 है। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन ग्रह या सिस्टर प्लैनेट ग्रह कहा जाता है। मतलब इसका आकार, द्रव्यमान और आकार पृथ्वी के जैसा है, इसीलिए इसको पृथ्वी का बहन ग्रह या पृथ्वी की भगिनी ग्रह या सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। मतलब सौरमंडल में जितने भी ग्रह सबसे ज़्यादा तापमान इसी ग्रह पर पाया जाता है, जो +475 सेंटीग्रेड पाया जाता है। क्यों इतना गर्म है? क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 98% है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। मतलब शुक्र जो है सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। अधिक ताप, अधिक दाब या CO2 के कारण इस पर प्रेशर कुकर दशा रहती है। इसी कारण कि शुक्र को प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह या प्रेशर कुकर कंडीशन कहा जाता है। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 225 दिन में पूर्ण कर लेती है। शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है। मतलब शुक्र ग्रह जो अपनी धुरी पर 243 दिन में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। शुक्र से सूर्य की औसत दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर है। शुक्र अपने अक्ष पर विपरीत दिशा अर्थात पूरब से पश्चिम घूर्णन करती है या घूर्णन करता है। शुक्र को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार तथा शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके DLED में परीक्षा में, टेट, CTET की परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुक्र को सुबह का तारा या मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से नज़दीक है। शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मैं वीडियो जब अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक के पहुंचे। धन्यवाद।